मोहब्बत ऐसी भी। प्रीता की नई नई जॉब शुरू ही हुई थी कि उसकी मुलाकात रोनित से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुई। थोड़ी बातचीत के बाद मोबाइल नंबर एक्सचेंज हुए और दोनों दोस्त बन गए। हालांकि दोनों की जॉब एक ही थी, तो वो अक्सर मिल जाया करते और लंबी बातचीत भी होती। ये बातचीत का सिलसिला कब उन्हें एक दूसरे के करीब लाया ये उन्हें भी पता न चला। हालांकि रोनित को प्रीता पहली नजर में ही पसंद आ गई थी, लेकिन प्रीता क्या सोचती है उसके बारे में ऐसा सोचकर रोनित कुछ कह नहीं पाता था। जब उससे नहीं रहा गया तो उसने एक दिन प्रीता को मिलने के लिए बुलाया और अपने दिल की बात कह दी और प्रीता के जवाब का इंतजार करने लगा। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो प्रीता की पहली पसंद बन गया था पहले ही दिन से। बस वो कभी कह नहीं पाई। अब आज उसे ये मौका मिला तो उसने झट से हाँ कर दी। उसने रोनित से सिर्फ एक सवाल किया, रोनित कभी धोखा तो नहीं दोगे? क्योंकि धोखे से, झूठ से मुझे डर लगता है। रोनित ने कहा, देखो प्रीता, मैं आज में जीने वाला व्यक्ति हूँ, कल क्या होगा मुझे नहीं पता। रोनित ने वादा तो नहीं किया, लेकिन साथ छोड़ने की बात भी नहीं की। न जाने उसकी बातों में क्या जादू था कि प्रीता उसकी तरफ खींची चली गई। कहते हैं ना कि जमाने से कितना भी छुपाओ इश्क, लेकिन जमाने को खबर हो ही जाती है। और कुछ ऐसा ही हुआ प्रीता और रोनित के प्यार में। जब रोनित के दोस्तों को पता चला तो कुछ ने साथ दिया तो कुछ ने साथ छोड़ दिया। एक दिन प्रीता को रोनित के एक दोस्त राजीव का कॉल आया। हाय राजीव, कैसे हो? मैं अच्छा हूँ, तुम बताओ? मैं भी अच्छी हूँ। कहो कैसे कॉल किया आज? कुछ नहीं यार, मुझे तुमसे रोनित के बारे में कुछ बात करनी थी। रोनित के बारे में? उसके बारे में क्या बात करोगे? हाँ हाँ हाँ, अरे सुनो तो सही, लेकिन मुझ पर भरोसा करने से पहले तुम रोनित से जरूर पूछना, आखिर उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया? अब तो प्रीता को भी डर लगने लगा। आखिर ऐसी क्या बात हो गई? राजीव ने बताया कि रोनित पहले से ही शादीशुदा हैं, उसके 2 बच्चे भी हैं और वो सिर्फ प्रीता के भोलेपन का फायदा उठा रहा। प्रीता के तो पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि रोनित उसके साथ ऐसा करेगा। इसके बावजूद भी उसने हिम्मत रखी और राजीव को बहुत डांटा। राजीव, तुम्हें हमारी दोस्ती पसंद नहीं ना, इसीलिए तुम ऐसा कह रहे हो ना। प्लीज राजीव, कह दो ये सब झूठ है। लेकिन राजीव अपनी बात पर अड़ा रहा। प्रीता ने देरी न करते हुए रोनित के दूसरे दोस्तों से उसके बीवी और बच्चों के बारे में पूछा तो सबने वही कहा जो राजीव ने कहा था। प्रीता को बहुत बुरा लगा, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाई। उसने रोनित से ये उम्मीद नहीं की थी। उसके सपने, उसकी जिंदगी सब बिखर गए। उसने कभी सोचा न था कि उसे ऐसे भी दिन देखने होंगे। वो रोनित को बिना बताए उसका शहर छोड़कर चली गई ताकि उसे कभी बुरा न लगे। कहते हैं प्यार इंसान से क्या क्या करवाता है। वो रोनित से इतना प्यार करती थी कि नहीं चाहती थी कि रोनित अपनी नजरों में गिरे और उसे बुरा लगे।